भाजपा की डबल इंजन की सरकार जहां भी हो वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी भावना से काम करते हैं। आज ये संकल्प कार्बी आंगलों की इस धरती पर फिर एक बार सशक्त हुआ है। असम की स्थायी शांति और तेज विकास के उसके लिए जो समझौता हुआ था, उसको आज जमीन पर उतारने का काम तेज गति से चल रहा है। उस समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपए के अनेक प्रोजेक्ट का शिलान्यास आज यहां पर किया गया है। डिग्री कॉलेज हो, वेटरनरी कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाले हैं। साथियों, आज जो शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं, वो सिर्फ किसी इमारत का शिलान्यास नहीं है। ये सिर्फ किसी कॉलेज का, किसी महाविद्यालय का, किसी इंस्टीट्यूशन का शिलान्यास नहीं है। ये मेरे यहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है। उच्च शिक्षा के लिए यहीं पर अब उचित व्यवस्था होने से गरीब से गरीब परिवार भी अपनी संतान को बेहतर शिक्षा दे पाएगा। वहीं किसानों और पशुपालकों के लिए भी इन इंस्टीट्यूशन से यहीं पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएगी। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा समझौते के जो दूसरे पहलू हैं, उन पर भी असम सरकार लगातार कदम उठा रही है। हथियार छोड़कर जो साथी राष्ट्र निर्माण के लौटे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी निरंतर काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने जो संकल्प लिए हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण संकल्प है अमृत सरोवरों के निर्माण से जुड़ा हुआ। हर जिले में कम से कम 75,000 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य, इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के आज देश आगे बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर से मैंने इसकी शुरुआत की थी। मुझे खुशी है कि आज असम में भी 2600 से भी अधिक अमृत सरोवर बनाने का काम शुरू हो रहा है। ये सरोवरों का निर्माण पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है। ऐसे सरोवरों की तो जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा भी रही है। इससे गांव में पानी के भंडार तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ
ये कमाई के भी स्रोत बनेंगे। असम में मछली तो भोजन और आजीविका का एक अहम साधन है। इन अमृत सरोवरों से मछली पालन को भी खूब लाभ मिलने वाला है। भाई और बहनों, आप सभी ने बीते दशकों में एक लंबा समय बहुत मुश्किलों से गुजारा है, लेकिन 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में मुश्किलें लगातार कम हो रही है, लोगों का विकास हो रहा है। आज जब कोई असम के जनजातीय क्षेत्रों में आता है, नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में जाता है, तो हालात को बदलते देखकर उसे भी अच्छा लगता है। कार्बी आंगलॉन्ग या फिर दूसरे जनजातीय क्षेत्र, हम विकास और विश्वास की नीति पर ही काम कर रहे हैं। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, मैंने आपकी समस्याओं को, इस क्षेत्र की दिक्कतों को आप ही के परिवार के एक सदस्य के रूप में, आप ही के एक भाई की तरह, आप ही के एक बेटे की तरह मैंने हर मुसीबत को समझने की कोशिश की है। और आपने मुझे बुद्धि से कम दिलों से ज्यादा समझाया है। आपने हर बार मेरे दिल को छू लिया है, मेरे दिल को जीत लिया है। जब परिवार के सदस्य के रूप में हम सब एक परिवार की तरह समाधान खोजते हैं, तो उसमें एक संवेदनशीलता होती है, दर्द और पीड़ा का एहसास होता है, आपके सपनों को समझ पाते हैं, आपके संकल्पों को समझ पाते हैं, आपके नेक इरादों की इज्जत करने के लिए जिंदगी खपाने का मन कर जाता है। साथियों, हर इंसान को, असम के इस दूरदराज क्षेत्र के लोगों को भी, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे नौजवानों को भी आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, इच्छा होती है। और इसी भावना को समझते हुए आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके सपने हम सबके संकल्प बने और आप और हम मिलकर के हर संकल्प को सिद्ध करके रहे, इस काम के लिए हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं, मिलकर के जुटे हैं और जुट करके जीत भी पाने वाले हैं।